क्लास 9th NCERT का संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 में पहला सवाल दिया है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो देखिए पहला सवाल जो है इसमें क्या दिया है कि ये जो 2 है वो परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। जब भी रूट में अभाज्य संख्या हो तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब जब देखिए दूसरा सवाल, अब दूसरे में 3 प्लस रूट में 23 माइनस 23। तो अब इसको ब्रैकेट हटाकर हल कर कर देखते हैं। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो ब्रैकेट पहले हटा देंगे। तो 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस एक ही चीज़ है, कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ ये 3 बचेगा। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, PQ के रूप में यहाँ पर लिखा गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल देखिए, ये दिया है 2 रूट में 7 के बटे 7 रूट में 7। इसको हल कर कर देखते हैं। अब ये तीसरा सवाल में 2 रूट में 7 और 7 रूट में 7। तो ये देखिए ऊपर भी रूट में 7, नीचे भी रूट में 7, क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, 2 और 7, यानी कि 2/7। तो यानी ये क्या हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो तीसरा भी क्या है, परिमेय संख्या। चौथा देखते हैं। चौथे में क्या दिया है, 1/√2, यानी कि ऊपर परिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या है वो भी आ जाएगा अपरिमेय संख्या। तो चौथा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ 2 पाई, तो यानी कि 2 का गुणा पाई से, तो परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से, तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो पांचवा क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या। इसमें पहला, चौथा और पांचवा अपरिमेय संख्या, दूसरा और तीसरा क्या है, परिमेय संख्या है। अब दूसरा देखिए, इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी इन सबको हल करना है। तो पहला सवाल हल कर कर देखते हैं। अब इस पहला सवाल को यहाँ पर उतार दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये इसका एक अलग ब्रैकेट है, इसका एक अलग ब्रैकेट है। तो क्या होगा कि जब इस दोनों में इसका गुणा इन दोनों से होगा, फिर उसके बाद इसका गुणा इन दोनों से होगा। तो पहले इसका गुणा इन दोनों से करते हैं। 2 का गुणा 3 से होगा, कितना आ जाएगा, 6। फिर 2 का गुणा इससे होगा तो कितना आ जाएगा, +2 रूट में 3। फिर जब इसका गुणा इससे होगा तो क्या आ जाएगा, +3 रूट में 2। पहले परिमेय संख्या लिखेंगे फिर अपरिमेय संख्या। अब इसका गुणा इससे होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, देखिए दोनों रूट में है तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 3 6, तो रूट में 6। अब इसको अधिक हल नहीं किया जा सकता, तो क्या आ गया, यही सरल करने पर उत्तर आ गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, 3 प्लस रूट में 3 और 3 माइनस रूट में 3। देखिए ये सवाल है और सूत्र देखिए क्या था कि a² माइनस b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर कैसे है, a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a का मान क्या हो गया, 3, और b का मान क्या हो गया, रूट में 3। तो इसकी जगह पर मान रख देते हैं। ये चीज़ हमको दिया है तो इसके बराबर क्या रखेंगे, इसको। तो a कौन है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, ब्रैकेट लगा देंगे, b प्लस में रूट में 3 है, तो रूट में 3 का स्क्वायर। रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9। 9 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 प्लस में है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 9 माइनस 3, इसके बराबर कर देंगे। अब 9 माइनस 3 हो गया तो क्या आ जाएगा, 6। 6 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सरल करने के लिए सिर्फ कहा है, तो 6 इसका उत्तर। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में क्या दिया है, ब्रैकेट में रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर। इस सवाल को भी देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है तो इसका एक सूत्र होता है, जैसे देखिए a² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हमको मान दिया है, ये सब यहाँ पर रख देंगे, इन सभी में इसका मान रख देंगे। तो देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a क्या है, रूट में 5 और b क्या है, रूट में 2। a का स्क्वायर होगा यानी रूट में 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी रूट में 2 का स्क्वायर, और फिर क्या है, 2ab प्लस 2 इंटू a का मान क्या दिया है, रूट में 5,
और b का मान √2। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 आ गया। 5 प्लस 2 का √2 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 2। अब देखिए पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो रूट में दोनों है तो गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10, √10 और √10 का गुणा 2 से तो क्या आ जाएगा 2√10। 5 को 2 से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 2√10। इतना आ जाएगा उत्तर। ये हो गया उत्तर। अब चौथा सवाल यहाँ पर है, ये देखिए √5 - 2 और यहाँ पर √5 + 2। इस दूसरे सवाल में क्या दिया था, पहले प्लस वाला दे दिया था फिर बाद में माइनस वाला, इसमें पहले माइनस वाला दे दिया है और बाद में प्लस वाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। सूत्र क्या था, a² - b² = a + b और a - b। तो ये चीज़ हमको फिर से दे दिया है और ये चीज़ हमको निकालना है। अब इसमें a क्या है √5 और b क्या है, ये सिर्फ प्लस में लेंगे, प्लस √2। तो a² इसके बराबर क्या आया था, a² - b²। तो a का स्क्वायर क्या है √5, इसका स्क्वायर माइनस √2 इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। 5 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 3। उत्तर क्या आ गया 3। अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल में दिया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c जैसे और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि पाई बराबर c/d है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और c/d ये pq के रूप में है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं आता। तो इसमें क्या कहेंगे कि जैसे c और d में से कोई भी अगर अपरिमेय संख्या हो गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या, तो यानी यह कथन सत्य हो जाएगा। तब क्या कहेंगे कि इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं है। चौथा सवाल क्या दिया है, संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको भी निरूपित करके देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया था कि रूट में 9.3 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 9.3 मीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे। ये एक 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हो गई। अब क्या करेंगे कि इधर से 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। पहले इसको, इस बिंदु को A मान लीजिए, इस बिंदु को क्या मानेंगे B। अब इधर से 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या मान लेंगे बिंदु C। अब क्या करेंगे कि इस A और C के बीच की बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि एक प्रकार ले लेंगे, इसको आधा से ज़्यादा खोलकर यहाँ पर एक कट लगाएंगे और यहाँ पर भी नीचे साइड भी एक कट लगा देंगे। अब इस जो C वाली बिंदु है यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी काट लगा देंगे और इसी बिंदु पर रखकर इस नीचे वाले बिंदु पर भी काट लगा देंगे। यहाँ काट लग गया। अब क्या करेंगे कि स्केल के मदद से इन दोनों बिंदुओं के बीच एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। तो अब ये कौन सा बिंदु हो गई, इसको O मान लेंगे। तो ये कौन सा है, A और C के बीच की रेखा है। अब इधर में क्या करना है, इस A और O के बिंदु पर पेन को रखेंगे। इधर से प्रकाल इतनी लंबी, इतना आपको प्रकाल और पेन के निब के बीच की दूरी रखनी है। अब यहाँ पर रखकर इस O पर प्रकाल को रखेंगे और फिर A बिंदु से इसको ऐसे चंदा की तरह गोला में इसको खींच लेंगे। अब ये यहाँ तक पूरा गोला यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो B बिंदु है यहाँ पर से एक 90 डिग्री का एंगल खींच लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चंदे की सहायता से यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल खींच लेंगे। यहाँ पर पॉइंट दे दिया है। अब क्या करेंगे कि इसको सिर्फ इस बिंदु से मिलाने के लिए सिर्फ यहाँ से इस गोले तक ही खींचेंगे, जहाँ तक ये गोला है सिर्फ वहाँ तक खींचेंगे। अब इतनी लंबी रेखा हो गई। अब क्या करेंगे, इधर से जितना चाहे आप इसको आगे तक बढ़ा दीजिए।
ठीक, अब इसमें क्या करना है, फिर से प्रकार की सहायता से यहाँ पर प्रकार रखेंगे और इस पेन को यहाँ पर रख देंगे इस बिंदु तक, फिर यहाँ से इसको कुछ ऐसे मिला देंगे, यहाँ तक मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग बिंदु मान लेंगे। इसको जैसे मान लीजिए बिंदु क्यू मान लीजिए, इसको बिंदु क्यू मान लीजिए और इसको क्या मानेंगे, डी मान लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है ये क्या हो गई, रूट में 9.3। तो संख्या रेखा पर हमने 9.3 को दर्शा दिया है। तो क्या कहेंगे कि बी और डी बराबर रूट में 9.3। तो यहाँ पर चौथा सवाल हो गया। अब पांचवा सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए, यानी इन सब में जो ये सब हर है इसका परिमेयीकरण करना है। तो पहला सवाल देखिए क्या दिया है, 1/√7। ये हो गया पहला सवाल, 1/√7। अब क्या करेंगे कि ये जो 1/√7 है इसका परिमेयीकरण करने के लिए क्या कहा जाता है कि इसके हरों का परिमेयीकरण कीजिए। हर का परिमेयीकरण करने के लिए कहा है, यानी इसके नीचे जो हर है उसका गुणा और भाग कर देंगे इसमें, यानी कि इसके गुणे √7/√7। √7 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, √7। और जब √7 का गुणा √7 सही होगा, यानी कि √7 का स्क्वायर ही समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, √7 का गुणा √7 से तो क्या आ जाएगा, √7 ही आ जाएगा। तो ये हो गया, परिमेयीकरण करने पर उत्तर आ गया। अब दूसरा सवाल क्या दिया है, 1/√7 - √6। इसका परिमेयीकरण करना है, इसके हर का। ये दूसरा सवाल दिया है 1/√7 - √6। अब क्या होगा कि इसके हर का परिमेयीकरण करने के लिए इसके हर से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर मतलब जो भी चिन्ह हो, अगर 2 या 2 से अधिक संख्या है तो जो भी चिन्ह है वो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही संख्या है इसीलिए वही लिखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पर 2 संख्या है इसलिए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस करके सभी में गुणा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये देखिए इसका गुणा इससे होगा, किसी संख्या का गुणा 1 से होगा तो वही आ जाता है। तो क्या लिख देंगे, √7 + √6। अब क्या है, ये देखिए ये एक सूत्र की तरह नहीं है कि जैसे √7 - √6 और ये √7 + √6, यानी एक ब्रैकेट में a-b और एक ब्रैकेट में a + b। तो इसका क्या हो जाएगा, a² + b²। तो a क्या है, √7। तो √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 - 6 क्या है, b। तो b का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो b क्या है, √6 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6। इसके बराबर इसको उसी तरह लिख देंगे, √7 + √6। और 7 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो किसी संख्या के बटे 1 रहेगा तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे 1 को हटा भी सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, √7 + √6। ये क्या आ जाएगा, आंसर। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया है, 1 के बटे में √5 + √2। अब क्या हो जाएगा कि ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा। अब किसी संख्या गुणा 1 से होगा उतना ही आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। अब ये रूट में प्लस है, प्लस रूट में 2 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसको उसी तरह लिख देंगे, √5 - √2। 5 में से 2 घटाकर कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या हो गया, आंसर। चौथा सवाल दिया है 1/√7 - 2। इसका परिमेयीकरण करते हैं। ये थोड़ा कुछ अलग दिया है, 1/√7 - 2। क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो √7 + 2/√7 + 2। इसका गुणा 1 से वही आ जाएगा, √7 + 2। और ये माइनस एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, मतलब यहाँ पर माइनस वाला है ये प्लस वाला है। तो √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4।
क्या हो जाएगा, ये इसी तरह लिखा जाएगा, रूट में 7 प्लस 2 और 7 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, ये भी आंसर हो गया।